Good afternoon, friends. Welcome to our channel English with MD. Today we are going to perform our next practice set of our test series. अब की बात एयर फोर्स पर। तो ध्यान दे दोस्त, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे टेस्ट सीरीज का 4th प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं। तो अच्छे से देखना, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, आंसर बनाना। पैसेज को अच्छे से सबसे पहले पढ़ो सारे दोस्त, और उसके बाद अपने अपने आंसर बनाना। बहुत ही प्यारा पैसेज आप लोगों के सामने दोस्तों स्क्रीन पे है, तो पैसेज को पढ़ो और आंसर बनाओ। देखे सारे दोस्त अपने अपने। तो मेरे साथ सारे दोस्त पैसेज को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या है? द martyrs who laid down their lives for the freedom of the country had a lofty vision of the future. They wanted the nation to be free from all the slavery and bondage. They wanted an India in which all the communities would live in perfect harmony. ये क्या है दोस्तों? And in which there would be no high class and no low class of people, the curse of untouchability having been wiped out completely. Women would enjoy equal rights with men. ये दोस्तों एंड है। क्या है? ए एंड डी, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ थोड़ी सी। एंड contribute their fullest to them, king of a great nation. Such a vision was in keeping with the ancient glory of the country, renowned for its splendid achievements in literature, art and culture. We must know. नाउ नहीं है दोस्तों, हाँ, we must now revitalize this ancient culture. We must now revitalize this ancient culture of ours with tolerance as it must had. If we forget or cease to take pride in our heritage, we shall have to face severe indictment in the court of history, which is ruthless judge and seldom spares erring people. ध्यान दे दोस्तों, ये क्या है? एबल है। क्या है? तो दोस्तों बनाओ, देखिए अपने जवाब पैसेज को पढ़ के। मेरे साथ आप सब लोगों ने पैसेज को रीड किया होगा। दोस्तों एक छोटी सी करेक्शन करना पैसेज में, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, इसको सुधारेंगे सारे दोस्त, और इसको कट करके क्या है? अवर नोबल करना, इसे NOBEL यहाँ लिख देता हूं मैं इसको नीचे। क्या लिखा है वो वहां पे? NOBLE। क्या लिखा है? नोबल लिखा। तो पैसेज को पढ़ा होगा आप सारे दोस्तों ने अच्छे से। अब देखिए बनाओ अपने अपने जवाब बनाने से पहले आपको तो मैं पैसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार सारे दोस्तों को, और उसके बाद हम आंसर्स बनाना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। क्या है? पढ़ना अब अच्छे से सारे दोस्त, मेरे साथ पैसेज को समझना। द मार्टियर्स, क्या होता है मार्टियर्स? कौन दोस्त बताएगा? मार्टियर उसे कहा जाता है वन
who gives up his life for the nation। क्या होता है मार्टियार? वन हु गिव्स अप हिज लाइफ फॉर द नेशन, जिसने देश के लिए अपने क्या कर दिए हो दोस्तों, प्राण त्याग दिए हो, उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्या, मार्टियर। लेट डाउन का मतलब फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, यूज किए हमने यहाँ पे। लेट डाउन का मतलब हमारी इसी लाइन में लिखा है दोस्तों, क्या मतलब होता है, गिव अप। क्या होता है, दे लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, शहीद जिन्होंने क्या किया, अपना प्राण न्योछावर कर दिए, किस चीज के लिए, देश की आजादी के लिए। हैड ए लॉफी विजन, लॉफी विजन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लॉफी का मतलब क्या होता है, हाई, ऑफ द फ्यूचर, उन्होंने फ्यूचर को लेकर बहुत ही एक क्या किया था दोस्तों, उच्च सपना देखा था। दे वांटेड द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द स्लेवरी, स्लेवरी किसे कहा जाता है, बॉन्डेज और स्लेवरी बताएगा आप में से कोई दोस्त, स्लेवरी और बॉन्डेज के बारे में बताएगा कोई दोस्त, क्या होता है स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं दोस्तों किसे, गुलामी या दास्ता को। क्या होता है स्लेवरी, गुलामी या दास्ता। स्लेव हमने एक वर्ड पढ़ा है स्लेव या एनस्लेव, उसी से बना दिया उसको ध्यान रखना, स्लेवरी। बॉन्डेज क्या होता है दोस्तों, जब आपको किसी काम को करने के लिए बॉन्ड कर लिया जाए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो चाहते थे एक ऐसा देश जो मुक्त हो किससे, स्लेवरी और बॉन्डेज से। दे वांटेड एन इंडिया, देखो एन इंडिया, हमने जाना है दोस्तों कि प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ कंट्री से पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, पढ़ा ना। फिर भी हमने यूज किया है यहाँ किसका, अन आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूज किया है, अन आर्टिकल। तो दोस्तों व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब हम किसी प्रॉपर नाउन को यूज करें किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह, यहाँ इंडिया को हमने यूज किया किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। दे वांटेड एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज वुड लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जिसमें सारे के सारे समुदाय हैं वो रहे कैसे, आपस में। हार्मोनी क्या होता है दोस्तों, ऐसा बिहेवियर जो अच्छा लगे। जैसे वर्ड पूछा भी जाता है सिनोनिम में भी ये बहुत बार। हार्मोनी को याद रखने का तरीका है, हारमोनियम से जो साउंड आता है वो कैसा सुनने में अच्छा लगे। तो हार्मोनी एंड in which there would be no high class and no low class of people, वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करें, इसके अलावा जिसमें कोई भी उच्च वर्ग या कोई भी निम्न वर्ग न हो। इसके अलावा द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली, और अनटचेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, छुआछूत। क्या होता है, और छुआछूत को पूर्ण रूप से ही क्या कर दिया जाए दोस्तों, वाइप कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। वुमेन वुड enjoy equal rights with men and contribute their fullest of them king of a great nation, और जहां महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाए। राइट्स क्या होता है दोस्तों, अधिकार, किन के बराबर, पुरुषों के बजाय, और वो भी अपनी पूरी भागीदारी निभाए हमारे देश को एक कैसा देश बनाने में, ग्रेट नेशन बनाना। सच ए विजन वाज इन कीपिंग with the ancient glory of the country renowned, renowned होता है दोस्तों फेमस। क्या होता है, renowned का मतलब क्या होता है, फेमस होता है।
फॉर स्प्लेंडिड अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। और हमारी जो किस फील्ड में, कल्चर, आर्ट और लिटरेचर फील्ड में जो प्राचीन अचीवमेंट्स वो बहुत ही क्या है दोस्तों, स्प्लेंडिड, शानदार है, बहुत ही वो क्या है, फेमस है इन चीजों के लिए हमारा देश। वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज दिस एंशियंट कल्चर ऑफ आवर विथ टॉलरेंस एज इट्स मेथड। और हमें क्या कर देनी चाहिए दोस्तों, हमारे इस कल्चर में पुनः एनर्जी भर देनी चाहिए और इससे हटा देना चाहिए किस चीज को दोस्तों, टॉलरेंस को। हमें कुछ भी बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। इफ वी फॉरगेट और सीज टू टेक प्राइड इन आवर नोबल हेरिटेज, और यदि हम भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं दोस्तों प्राइड, घमंड करना किस चीज पे, हमारे नोबल हेरिटेज पे, प्राचीन ऐतिहासिक विरासतों। वी शैल हैव टू फेस सेवरल इंडिकेमेंट इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों हमें बहुत सारी मुसीबतों का क्या करना पड़ सकता है, सामना भी करना पड़ सकता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की हिस्ट्री ही मिटा दी जाए, किसी इंसान की दोस्तों यदि क्या हो जाए, हिस्ट्री ही मिटा दी जाए, फिर उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है दोस्तों। विच इज रूथलेस जज एंड सेल्डम स्पेस एरिंग पीपल। और यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हो सकता है ये हमें पूरी तरीके से क्या कर दे, बर्बाद भी कर दे। बहुत सारी हमें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा देश एक समय में आपको पता है सोने की चिड़िया रहा है, और हमारे देश ने आज तक पहले किसी देश पे अटैक भी नहीं किया है दोस्तों, तो ध्यान रखें। तो हमारे देश की ये हमेशा से खासियत रही है, शांति का प्रतीक रहा है। तो अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अब सारे दोस्त अपने अपने आंसर्स बनाएंगे। पैसेज को देखो, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने में, ताकि नए वोकेब के वर्ड भी आपके तैयार होते जाए दोस्तों। इसीलिए सॉरी, जो भी वर्ड्स आपको एग्जाम में टफ लगे, एक बार अगर आपके पास पेपर पेन हो तो उनको जैसे मार्क करते जाए कि यहाँ की इस लाइन में ये वर्ड है, इस तरीके से, ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान बनती जाए दोस्त। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और मेरे सारे दोस्त अपने अपने जवाब बनाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बनाओ। अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हमें आंसर बनाने हैं, हमारे ध्यान रख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ो, करते हैं कहानी शुरू। द मार्टियर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड, क्या चाहते थे वो दोस्तों? द कंट्री टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन द वर्ल्ड। ना जी ना, ऐसी कोई बातचीत हमने नहीं पढ़ी है। द कंट्री टू रूल ओवर अदर नेशन, नहीं, ऐसा तो हमारे भारत ने कभी चाहा भी नहीं है दोस्तों। द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हाँ ऐसी जरूर बातचीत हुई है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी भी पढ़ लेते हैं। द पीपल टू गिव अप देयर, ना जी ना, ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। तो फर्स्ट का हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और जवाब बनाओ अपने अपने। देखें, किसी का एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने पैसेज को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज मार्टियर्स वांटेड दैट, क्या चाहते थे ये शहीद? देयर शुड बी रिजर्वेशन इन द जॉब्स, ना जी ना, ऐसी कोई बातचीत हमने पैसेज में नहीं की। देयर शुड बी ए परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, यस यही तो वो चाहते थे, जहाँ क्या हो, एक परफेक्ट हारमोनी हो, कोई भी उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं हो, छुआछूत जैसी चीजें नहीं हो। द ओल्ड कास्ट सिस्टम शुड बी रिटर्न, नहीं ऐसी भी उन्होंने कोई। द वुमेन शुड लुक आफ्टर द फैमिलीज, नहीं ऐसी भी बातचीत नहीं। B4 बॉय हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट स्ट्रीव विथ आवर टोटल कमिटमेंट टू, बताओ देखे
क्या कमिटमेंट था पैसेज में, बताओ। देखिए हमें एनर्जी भर देनी चाहिए दोस्तों, किस चीज में भर देनी चाहिए, हमारे पास्ट कल्चर में। तो 3 नंबर के लिए भी हमारा जवाब क्या हो जाएगा, B4 बॉय। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और अपने अपने आंसर्स बनाओ। देखे किसी भी दोस्त का गलत नहीं होना चाहिए। Our freedom fighters envisioned that in free India, बताओ देखे, there would be an egalitarian society, women would enjoy higher privileges and rights than others, the country would be taken forward by some selected of the society, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड ऑक्यूपाई द टॉप प्रायोरिटी। बताओ। हाँ जी, 4 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा हमारे, अवर फ्रीडम फाइटर्स इनविजन दैट इन फ्री इंडिया क्या होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां सब मिलजुल कर रहे, किसी तरीके की कोई उच्च नीच वर्ग ना हो। तो 4th क्वेश्चन का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, पढ़े और जवाब बनाए जल्दी से। हाँ जी, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अब हमें पेपर के लिए हमारा टाइम बचाना है। पैसेज को अच्छे से टाइम दो, बाकी सारी चीजों को जल्दी जल्दी निपटाओ। तो बनाओ, देखें आंसर। Something he even prescribed remand for elegant pets राघव आउंड। देखो राघव की चर्चा है, यहाँ ही की चर्चा है, यहाँ ही की चर्चा है, जाहिर सी बात है शुरुआत राघव से होगी। यहाँ शुरुआत में C है, यहाँ D है, यहाँ A है, B है, चारों की शुरुआत अलग अलग है। पहला सेंटेंस पहचान गए, हमारा आंसर बन के निकल के आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों काफी ज्यादा इजी लग रहा है ना अब आपको PQRS बनाना। और दोस्तों ध्यान दे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और देखो अब आपके इनके जवाब निकल के आ रहे हैं, एकदम चुटकियों में जवाब निकल के आ रहे हैं। तो बने रहिए आपके अपने दोस्त इंग्लिश विद MD सर के साथ। और दोस्तों जिन भी दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों ये गलत बात है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे आप लोग। नेक्स्ट, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी आंसर बनाएंगे हम सारे क्वेश्चन के। क्या है, वी लव टू गो टू द खालिस्तान, कहां, सी शी सा सी। तो देखो दोस्तों द आर्टिकल है तो बाद में क्या चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा। नाउन चाहिए, सी तो वर्ब है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, शी प्रोनाउन है। हमारा जवाब हो जाएगा A फॉर एप्पल। उम्मीद करता हूँ मीनिंग इनके बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब इतने समझदार हैं क्योंकि आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। ऐसी कचरा चीजों को तो आप देखते ही उड़ा दोगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे अच्छे से और बनाओ। द एथलीट्स वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू ए फॉल ऑन द ट्रैक। द एथलीट्स इंजर्ड हो गया था बुरे तरीके से, किस वजह से, ट्रैक पे गिरने की वजह से। एथलीट्स का कौन से पार्ट की बात कर रहा है, ध्यान दो दोस्तों। यहाँ बात टू है, टू की कोई कहानी नहीं है। प्रेपोजिशन की बात टोड होता है दोस्तों, वैसे मेंढक के लिए भी यूज करते हैं, या कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो बुरी तरीके से व्यवहार करे उसके लिए भी हम यूज करते हैं। TOW, टो होता है रस्सा, गाड़ी के बांध के गाड़ी को खींचने के लिए काम में लेते हैं ना रस्सा। और ये TOE, ये क्या होता है बताएगा। हमारा जो पैर होता है उसकी कोई भी उंगली या अंगूठे के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो दोस्तों बात हो रही है किसके इंजर्ड होने की, हमारी उंगली पे, एथलीट्स के पांव की उंगली के इंजर्ड होने की या अंगूठे के इंजर्ड होने। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 7 में D। 8, आयुषी डज नॉट प्ले फुटबॉल। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस है हमारा कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव की फॉर्मेशन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हार सांबा, ये है नहीं है, ये है ये भी नहीं, ये है ये भी नहीं, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव की फॉर्मेशन हमें पता है क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो नोट लगा था उसे वापस लगा देंगे तो इज प्लस थर्ड फॉर्म, यही तो दिया हुआ था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त अच्छे से। क्या है, हैरी सेड दैट ही वुड नॉट बी इन टाउन ऑन फ्राइडे, सॉरी। देखो दोस्तों, दैट भी है और वुड में गया, डेट है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन तो चेंज करेंगे हम डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हमारा वुड वापस आ जाएगा विल में। किस में आ जाएगा, विल में। क्या यहाँ इन दोनों में विल है, नहीं है, दो बचे हैं अब हमारे पास में, दोनों में जवाब बनाओ। देखिए यहाँ सेइंग है, यहाँ सेड था, ये भी नहीं, सेड था तभी तो विल वुड में गया होगा, तो सेइंग आ नहीं सकता। बिफोर बॉय हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग दिस कोर्स खालिस्तान 2 years नाउ। दोस्तों हमने ऑफलाइन क्लास में जाना है, बताया किसी महान इंसान ने आपको, हाँ, और वो महान इंसान यही कहीं आपके सामने भी है दोस्तों। तो ध्यान दें, ऑफलाइन क्लास में हमने जाना है, जब भी बात हो, किसकी बात हो दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम की। किसकी बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। और जब बताना हो किसे, पीरियड ऑफ टाइम, किसे बताना हो, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम एक प्यारे से वर्ड का यूज करते हैं, और वो वर्ड कौन सा है दोस्तों, फोर। क्या है, फोर। इस पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, फोर को समझने के लिए, क्या दोस्तों, फोर को समझने के लिए हमने 3 पॉइंट बनाए थे। पहला पॉइंट हमारा था इंडेफिनेट टाइम, कौन सा था, आगे कहीं सिंस का भी क्वेश्चन आया तो सिंस को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों मैं। दूसरा, जब भी क्या दिखाई दे, न्यूमरल प्लस टाइम, क्या दिखाई दे, नंबर के साथ टाइम। तीसरा हमने पढ़ा था कैलकुलेटेड टाइम। इन सब को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, देखो दोस्तों नंबर के साथ क्या है, टाइम है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। वी लव टू सिंग फ्रॉम द ब्रांचेस खालिस्तान द पॉन्ड। पॉन्ड में जब भी हम छलांग लगाते हैं, किसके ऊपर, जो ऊपर ब्रांचेस लगी होती है, और वो उसके कहाँ होती है दोस्तों, कि पॉन्ड तो यहाँ है और ब्रांचेस उस कोने में है, ऐसा ही होता है क्या, ना जी ना। तो फिर सापेक्ष रूप से ऊपर, जहाँ से फिर हम क्या कहते हैं, छलांग लगाते हैं। और हमने पढ़ा है कि सापेक्ष रूप से ऊपर को बताने के लिए हम एक प्यारी सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और वो प्रीपोजिशन हमारी कौन सी है दोस्तों, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। शी वॉज राइट नो रॉन्ग। देखो ये भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि आइदर, क्या, आइदर के साथ जोड़ा होता है किसका, और का। किसका, नाइदर। नाइदर के साथ जोड़ा होता है किसका, नोर का। नोट ओनली के साथ जोड़ा होता है किसका, बट ऑल्सो का। हाँ दोस्तों, आपको अपने जोड़ों का ध्यान नहीं रखना है, अभी ध्यान रख लेना है ना, आपके जोड़े बाद में ही बढ़ेंगे, अभी हमें फोकस करना है केवल और केवल किस के ऊपर, हमारे पेपर के ऊपर, है ना। तो ये जोड़ों वाला ध्यान अभी हमने नहीं देखना है। आइदर के साथ और का जोड़ा, नाइदर के साथ नोर का जोड़ा, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जोड़ा। स्पोकन वाले आजकल इन्हें इधर और निधर भी पढ़ देता है, क्या पढ़ देता है, इधर और निधर भी पढ़ देता है। कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ हमें नोर दिखाई देता है, तो नोर के साथ क्या आएगा, नाइदर आएगा, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बिफोर बॉय। एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, आगे जब भी आपसे वर्ब फिल करा ली जाए, क्या फिल करा ली जाए, वर्ब फिल करा ली जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा ही ध्यान रखें, आगे आने वाली वर्ब हमेशा ही कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। खालिस्तान के पास में जैसा सब्जेक्ट हो, वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा वैसा ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक ए केक, वो क्या है, लाइक ए केक, वो एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है,
ऑन द walk on the hot bricks. Walk on the hot bricks. बताएगा कोई दोस्त इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको यही गरम गरम ईंटों पर कहीं चल के जाना हो तो कैसा फील करोगे? फीलिंग नर्वस। कैसा फील करोगे? फीलिंग नर्वस। और ये क्या है? लाइक ए केक वॉक। और यही आपको केक पर चलकर कहीं जाना हो, तो केक पर चलकर कहीं जाना हो मतलब एक स्मूथ सरफेस है, प्लीजेंट एक्सपीरियंस है, इजी टास्क है या एक्टिव है, तो एक आसान उपलब्धि, क्योंकि कोई जोर तो आएगा नहीं हमें। और यही हमें गरम गरम ईंटों पे चल के जाना हो या कांटों पे चल के जाना हो तो दोस्तों थोड़ा हमें जोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। वी हैव लॉन्ग वीकेंड अहेड। तो वीकेंड कैसा नाउन है दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो किसका यूज किया जाएगा? बताओ देखे। क्वेश्चन नंबर 14 कॉन्सोनेंट साउंड आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो और जवाब बनाओ अपने अपने। शी वॉज द थीफ हु स्टील द पर्स इन द बस। बताएगा कोई दोस्त अपना अपना जवाब देखे। देखो यहां हमने यूज किया है एक रिलेटिव प्रोनाउन। पढ़ा है क्या दोस्तों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में? क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिलेट्स टू ए नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेट करता है खुद से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने जाना है सबसे पहले किसे? हु के बारे में। हु का यूज कब किया था? जब हमें ब्लैंक स्पेस से पहले दिखाई दे पर्सन। क्या दिखाई दे? और ब्लैंक स्पेस के बाद हमें क्या दिखाई दे? HV या MV। क्या दिखाई दे? तब हमने यूज किया था किसका? हु का। किसका यूज किया था? हु का यूज किया था। और जब ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन दिया हो और ब्लैंक स्पेस के बाद हमें एक ऐसा सब्जेक्ट क्या दिखाई दे? डिफरेंट सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस में कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है, तब हम किसका यूज करते हैं? होम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो देखो देखे रिलेटिव प्रोनाउन हु पहले बात है किसकी? पर्सन की। और बाद में दे रखी है देखो MV, मतलब हु में तो कोई गड़बड़ नहीं है। और देखो एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, काफी प्यारी बातचीत है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती। जब भी आप सेंटेंस में यूज करोगे किसका? हु या होम का। किसका यूज करोगे? हु या होम का। हु कब आएगा? जब पहले पर्सन हो बाद में HV MV। होम कब आता है? जब पहले पर्सन बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक बात आप ध्यान रखोगे दोस्तों, ये खुद से पहले आने वाले एंटीसीडेंट, यहाँ आने वाला जो एंटीसीडेंट पर्सन वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन हो। तो यहाँ आने वाला जो एंटीसीडेंट है ध्यान रख लेना हु या हुम की। तो ये खुद से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को कैसा बना देते हैं? डेफिनेट बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? डेफिनेट बना देते हैं। और जब कोई चीज डेफिनेट बन जाए तो हम एक प्यारा सा आर्टिकल यूज करते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है? द आर्टिकल। कौन सा है? द आर्टिकल है। इसीलिए ध्यान रखें हमने थीफ से पहले आर्टिकल कौन सा लगाया? द। अब गड़बड़ कहाँ है हम वो जानते हैं। देखो हमारा सेंटेंस चल रहा था पास्ट टेंस में, लेकिन बी पार्ट में वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है। तो यहाँ स्टिल नहीं दोस्तों, हम किसका यूज करेंगे? स्टॉल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे सारे दोस्त, पढ़े और जवाब बनाए अपने अपने। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर।
तो दोस्तों थ्रू हैंड नहीं होता है, क्या होता है, बाई हैंड होता है। क्या होता है, बाई हैंड। बी फॉर बॉय हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। कोई दोस्त बताएगा क्या हो जाएगा एक्वायर्ड का? डोरमेंट होता है, एक्वायर्ड होता है दोस्तों भद्दा जिसे कह सकते हैं, या किसी काम का नहीं होना, बेकार होना एकदम। डोरमेंट निष्क्रिय होता है। एस्लीप क्या होता है, स्लीपिंग करना, स्लीप सो रहे होना। क्लेवर चालाक होता है, तो बताओ दोस्तों। और अनस्किलफुल मतलब जिसमें कोई स्किल नहीं हो, जो किसी काम का न हो, उस व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ध्यान दे 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, अनस्किलफुल। अगला है यूजुअली का आपको एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो यूजुअली का लवली तो होगा नहीं, और मैरी तो दोस्तों आप तड़प ही रहे हो, है ना। मैरी के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, पर ये वो मैरी नहीं है जिसके लिए आप तड़प रहे हो दोस्तों, वो ये है मैरी। क्या होता है मैरी का मतलब? शादी। क्या होता है? शादी। यहां लिखा है MERRY। क्या लिखा है? MERRY। ये मैरी क्या होता है दोस्तों? इस मैरी का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। प्लेजर भी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लेजर भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका यूज करते हम, यूज किया कभी? मैरी क्रिसमस। क्या हम क्रिसमस के दिन कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, ये वो मैरी है। और ये आप जानते ही हो ना, तड़प ही रहे हो, कौन सा? विल यू मैरी मी वाला मैरी है। अगला है सेल्डम। यूजुअली भी प्राय, सेल्डम भी प्राय, यूजुअली इसी का सिनोनिम है। ये नहीं, यूजुअली प्राय सेल्डम होता है कभी कभी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? सी फॉर कैट। वन हु लव्स मैनकाइंड। देखो अगला क्वेश्चन और बनाओ देखे। वन हु लव मैनकाइंड, जो पुरुषों से प्रेम करे, पुरुषों के वर्चस्व पे प्रेम करे, क्या कहता है ऐसे व्यक्ति को? फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट और मिसोगाइनिस्ट। बताओ देखें। देखो यहां से आपके मल्टीपल वन वर्ड तैयार हो जाएंगे। एक रूट वर्ड आया है यहां, फिल। क्या आया है? फिल। रूट वर्ड क्या होता है दोस्तों? रूट वर्ड, रूट किसे कहा जाता है? जड़ को, है ना। रूट वर्ड हो जाएगा बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, एक शब्द का मूल रूप जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रूट वर्ड कहा जाता है। तो ध्यान दें यहां हमारे एक वर्ड आया है रूट वर्ड फिल। फिल या फिलो जिसे कह सकते हैं। फिल या फिलो का मतलब होता है दोस्तों लव। क्या होता है? लव। एक रूट वर्ड यहां आया है हमारे, कौन सा? एंथ्रोप। कौन सा? कौन सा? एंथ्रोप। एंथ्रोप होता है दोस्तों क्या? मैन। क्या होता है? मैन। तो वन हु लव मैनकाइंड, तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? जो पुरुषों से प्रेम करे, पुरुषों के वर्चस्व पे विश्वास। अगला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ये दोनों वन वर्ड, दोनों क्या, ये चारों वन वर्ड ही बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। और ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट तो आपको बहुत बार कंफ्यूज भी करता है। ऑप्टिमिस्ट किसे कहा जाता है? वन। ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? वन हु sees the bright side of something, जो हर चीज के पॉजिटिव पहलू की तरफ देखता हो, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ समथिंग। मिसोगाइनिस्ट। एक रूट वर्ड फिर से हमारा तैयार हुआ है यहां दोस्तों, मिस रूट वर्ड। मिस रूट वर्ड का मतलब होता है हेट। क्या?
देखो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, जो पुरुषों से प्रेम करे, और मैं कहूं मिसएंथ्रोप, जो पुरुषों से क्या करे, घृणा करे। आई बात समझ। और गायने एक रूट वर्ड है दोस्तों, गायना, गायने होता है, क्या होता है, तो मिसोगाइनिस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस मतलब हेट, गायने मतलब वुमन, तो मिसोगाइनिस्ट वन हु हेट्स वुमेन काइंड। एक रूट वर्ड होता है गेम या गेमी, तो मिसोगेमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, क्या होता है, वन हु हेट्स मैरिज। दोस्तों रूट वर्ड याद किया करो, रूट वर्ड से हमारे मल्टीपल वन वर्ड भी तैयार हो जाते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग को ढूंढना है। कौन सी स्पेलिंग गलत है आज के स्पेलिंग टेस्ट में? पहली कमीशन, दूसरी कमिटी, तीसरी कलीग, और चौथी और आखिरी स्पेलिंग है हमारी कौन सी? क्रॉसपोंडेंट। क्या है? क्रॉसपोंड। क्या होता है मतलब चारों का बताओ देखे। कमिटी की स्पेलिंग सारे दोस्तों को आती होगी, हाँ। पहला क्या है? कमीशन, दूसरा कमिटी, तीसरा कलीग, और ये कोरेस्पोंड। क्या होता है कोरेस्पोंड? पत्राचार। क्या होता है कोरेस्पोंड? पत्राचार। कलीग क्या होता है? सहकर्मी। क्या होता है कलीग? किसे कहा जाता है? सहकर्मी को। कमिटी आप जानते ही हो और कमीशन आप जानते ही हो दोस्तों। कोरेस्पोंड की स्पेलिंग में गड़बड़ क्या है? एस कितना आएगा? केवल एक आएगा, जबकि यहाँ कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। तो ये कमीशन है, ये कमिटी है, ये कलीग। कलीग क्या होता है? सहकर्मी। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। वह जो हमारे साथ काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? कलीग। और आखिरी क्या है? कोरेस्पोंड। क्या है? कोरेस्पोंड क्या होता है? पत्राचार। तो दोस्तों सी एक साथ बोलोगे मेरे साथ सारे दोस्त, क्या हो जाएगी स्पेलिंग? CORRESPOND। फिर से बोलोगे CORRESPOND। तो बाकी की कहानी जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज सारे दोस्त कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताओगे कि आज के टेस्ट पेपर में आपके स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना न भूलें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक नहीं आ रहे हैं वीडियो पे अपने दोस्तों, तो लाइक की संख्या भी बढ़नी चाहिए आज वाले वीडियो पे, ध्यान रख लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।